मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि उनमें से कुछ चंद कमेंट्स को मैं पिक करूं, पढ़ूं बहुत ही रैंडम ऑर्डर में एंड मैं आपको उन सवालों के जवाब दूं। कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, कमेंट्स मैंने पिक करे हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहीं पर पढ़ा है श्री राम जी, किसी ने आपको बोला है, गाइड करा है, उसने बहुत गलत गाइड करा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में से एक नंबर तो आना बहुत ही जरूरी है IAS IPS की पढ़ाई के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो कुछ एक नई टॉपिक के ऊपर नहीं है, एक डिफरेंट तरह का वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी है। मैं देख रही थी, इतने महीनों से देख रही हूँ और महसूस कर रही हूँ आपने जितना भी मुझे प्यार दिया है मेरे चैनल को, मुझे कितना प्रोत्साहन दिया है, इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे होते हैं कमेंट्स में मेरे लिए। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए, बहुत ही थैंकफुल हूँ, तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ आपके प्यार के लिए। तो मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि उनमें से कुछ चंद कमेंट्स को मैं पिक करूं, पढ़ूं बहुत ही रैंडम ऑर्डर में एंड मैं आपको उन सवालों के जवाब दूं। माफी चाहती हूं कि इतने सारे कमेंट्स होते हैं, पॉसिबल नहीं होता कि हर कमेंट को जाकर हम रिप्लाई करें, हर कमेंट के लिए वीडियो बनाएं। बट एक रैंडम ऑर्डर में मैंने कुछ इस तरह के कमेंट्स पिक करे हैं, मैंने और मेरी टीम ने, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले। इसमें इंटेंशन यही थी कि हम किसी को उनके सवाल का जवाब देंगे, बट साथ ही साथ कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, कमेंट्स मैंने पिक करे हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। एंड कोशिश करें, सिर्फ ये ना समझे कि मैंने उनके ही कमेंट को पिक करा, आपके नहीं, बट उनमें से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो देखने की कोशिश करें। उससे पहले अगर नए आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी, धन्यवाद करती हूँ आपको। हिट दैट बेल आइकॉन कि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे नए नए वीडियोस के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है यार इस तरह के नए नए वीडियोस बनाते रहने की। आई प्रॉमिस यू अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊंगी और कुछ तरीके ढूंढूंगी, उपाय सोचूंगी कि किस तरह से मैं डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ, आपके कमेंट्स पे आपको रिप्लाई कर पाऊँ। बट उसके लिए प्लीज मुझे ये प्रोत्साहन दे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें एंड आई विल keep going and keep supporting you like I've always done. तो मैं पकड़ लिया है मैंने अपना फोन एंड कुछ जो चंद कमेंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, देखते हैं। पहला कमेंट जो हमने देखा तो ये है श्री राम 0512 जी का एंड ये कहते हैं, मैम कुआं नंबर निकालने में 2000 के पहले और 2000 के बाद का फॉर्मूला अलग अलग है, क्या ये सही है? ऑल राइट, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इस तरह के कमेंट्स आई थिंक रैंडमली और वीडियोस पर भी देखे, कभी कभार लोग इस तरह का पूछते हैं एंड मेरा एक जवाब है इसके लिए आपके लिए। पहले तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो जाती हूँ कि यार इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट्स, नई नई बातें, सुपरस्टिशन कहाँ से आ रहे हैं मार्केट के अंदर। कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है कि इसकी कैलकुलेशन डिफर हो जाती है। कोई भी चीज साइंटिफिक जब होती है, राइट, इट डजंट चेंज, वो हमेशा स्थिर रहती है, वो वैसी ही रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कहीं पर पढ़ा है श्री राम जी, किसी ने आपको बोला है, गाइड करा है, उसने बहुत गलत गाइड करा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2000 के बाद अलग तरह से कैलकुलेशन होती है, 2000 के पहले अलग तरह से कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज अ मिथ, दिस इज अ बिग मिथ एंड इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कुआं नंबर जिस तरह से कैलकुलेट होता है उसी तरह से कैलकुलेट होता है। एंड मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हर कमेंट के साथ कुछ आपको सिखाऊंगी, तो फटाफट आपको सिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कुआं नंबर। इस पर डिटेल वीडियो में आने वाले टाइम में जरूर बनाऊंगी कि क्या इसका महत्व होता है, इंपैक्ट होता है। बस अभी जान लें, कुआं नंबर भी एक हिडन एलिमेंट होता है चार्ट के अंदर, मेल्स और फीमेल के अलग तरह से कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ना सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ को देखना होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी का ईयर ऑफ बर्थ है 1984, तो उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड कर लें, 1 + 9 + 8 + 4। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 22 के ऊपर, ठीक है। जब आप करके देख लीजिएगा एंड 22 को जब ऐड करेंगे 2 + 2 ये आ गया 4 पे।
अब यहाँ से ना कहानी चेंज हो जाती है कि मेल के लिए अलग से कैलकुलेट होगा, फीमेल के लिए अलग तरीके से। तो अब वो सिंगल डिजिट हमने निकाल लिया ईयर ऑफ बर्थ से, वो आ गया नंबर 4 के ऊपर। अगर आप एक मेल है तो ध्यान से सुनिएगा, तो आपको क्या करना है, 11 में से 4 माइनस करना है, और जब हमने करा है मेल के लिए तो वो नंबर आ गया 7। तो इन मेल का जो 1984 में बॉर्न हुए, किसी भी मेल का कुआ नंबर हो गया 7। बट अगर आप एक फीमेल है और 1984 में बॉर्न हुई है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में जो भी आया नंबर 4, इसमें 4 ऐड कर देंगे, कोई भी नंबर आया हो, ठीक है, उसमें 4 ऐड कर देंगे, तो इनका हो जाएगा कुआ नंबर 8। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। एंड सेकेंड क्वेश्चन में यशोधराज 6198 ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, मैम प्लीज मेक अ वीडियो फॉर द प्रोफेशनल स्पोर्ट्स एंड IAS IPS पुलिस। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर फादर एंड फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग योर वीडियो। सबसे पहले तो यशोधराज जी, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, एंड आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे। आपने मुझसे पूछा है कि यार प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में और IAS IPS पुलिस में जाने के लिए क्या नंबर्स हमें देखने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं पहले तो यशोधरा जी, मैंने अभी बहुत ही रिसेंटली ये वीडियो को लॉन्च करा है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स अगर परस्यू करना चाहता है कोई भी, तो कौन से नंबर्स आपको देखने चाहिए। तो आई थिंक आई विल नॉट रिपीट, बिकॉज ये थोड़ा एक काफ़ी नंबर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको मैं वो लिंक दे रही हूँ, ये वाला वीडियो स्क्रीन पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को जाके आप जरूर देखें कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए क्या नंबर सहायक होते हैं, एंड ये वीडियो से आपके पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका था IAS और IPS पुलिस के लिए क्या नंबर्स होते हैं। तो आप देखिए, अगर बर्थ चार्ट के अंदर, बर्थ चार्ट आई होप आपको बनाना आता है, अगर नहीं आता तो फिर से मैं कहूंगी, मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें आई एम टीचिंग कि 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में कैसे आप अपना बर्थ चार्ट क्विकली बना सकते हैं। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। Now if you've seen that video, you know how to make the birth chart। तो अपने birth chart में देखिए क्या ये नंबर्स आ रहे हैं, नंबर 3, नंबर 7, 4, 9, 2। अगर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। इनमें से अगर बात रही कि यार सारे नंबर्स नहीं आ रहे बट कुछ नंबर आ रहे हैं, मैं कहूंगी कि यार 3 और 7 बहुत डिसाइडिंग नंबर्स हैं, राइट। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, बट दोनों में से एक नंबर तो आना बहुत ही जरूरी है IAS IPS की पढ़ाई के लिए। बिकॉज ये बहुत, जब आपको ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करने पड़ते हैं तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। इट्स नॉट अ इजी एग्जाम, इट्स अ वेरी लाइक एग्जाम दैट यू नीड टू रीड अ लॉट, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये वाले नंबर्स होने बहुत ज़रूरी है। 3, 7 दोनों हो तो बहुत बढ़िया, बट एक नंबर तो इनमें से होना बहुत ज़रूरी है। यस, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे कमेंट की तरफ। ये मुझे भेजा है पूजा शर्मा जी ने, एंड पूजा शर्मा जी का सवाल है, बेटा जी मेरे हस्बैंड का भाग्यांक 8 है और मेरे बेटे का मूलांक 8 है। इन दोनों ने अभी नवंबर 24 में मस्टर्ड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया है, क्या ये दोनों के लिए ठीक है? प्लीज मेरे क्वेश्चन का जरूर जवाब देना। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। पहले तो नमस्कार पूजा शर्मा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए, ना आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज नीड योर ब्लेसिंग्स इन लाइफ। आप और आपके तरह के और जितने भी बड़े हैं उनकी सभी की मुझे ब्लेसिंग्स हमेशा चाहिए, बिकॉज हम छोटों को चाहिए ही होती है आगे बढ़ने के लिए। एंड आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल पूछा है कि आपके हस्बैंड का भाग्यांक 8 है और आपके बेटे का मूलांक 8 है। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, भाग्यांक आपने बोला 8 है और मूलांक 8 है, तो हम अपने चैनल पे हमेशा बोलते हैं ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ये दोनों वर्ड्स कॉइन करे थे मेरे आदरणीय फादर अरविंद सूद जी ने, राइट। तो अगर आपके बेटे का मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर 8 है और आपके हस्बैंड का भाग्यांक यानी कि कंडक्टर नंबर 8 है, तो उन दोनों ने मिलकर एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी है, राइट। तो सबसे पहले तो इसका एक शॉर्ट आंसर है कि उन्होंने बहुत अच्छा करा है। यस, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर सेटअप करा है और उनके दोनों के पास नंबर 8 है और वो भी कंडक्टर और ड्राइवर नंबर में आ रहा है, तो बहुत अच्छा है। इट रियली सपोर्ट्स दिस प्रोफेशन। लॉजिकली सोचिए अगेन, राइट, मैंने प्रॉमिस करा था हर क्वेश्चन के साथ कुछ सिखाऊंगी। लॉजिकली सोचिए, 8 नंबर जो होता है ये शनि देव का प्रतीक होता है। इनके जो एसोसिएटेड प्लैनेट है दैट इज सैटर्न यानी कि शनि देव। आपने देखा होगा जब भी आप शनि देव में कोई जाता है, जब शनि टेम्पल में जाते हैं तो हम उनको ऑयल
चढ़ाते हैं, राइट, तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल या कुछ इस तरह से चढ़ाते हैं, तो ऑयल बिल्कुल ही सपोर्ट करता है और उन्होंने प्रोफेशन भी इसका करा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलके कर सकते हैं। आई होप उनका अच्छा चल भी रहा होगा एंड अगर पर्सनल ईयर्स भी अच्छे आ गए तो और सपोर्ट करेगा उनको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मिलके काम कर सकते हैं। आई होप आपको आपका जवाब मिला होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी ऑन द चैनल। आशीष चौहान जी ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ये वाला सवाल पूछते हैं, कंसल्टेशंस भी जब देती हूँ काफी लोगों का ये सवाल होता है। ये पूछ रहे हैं, नीला मैम, अगर नाम के पहले डॉक्टर, प्रोफेसर, मिस्टर, श्री लिखते हैं तो क्या ये भी फुल नेम में काउंट होता है क्या, या इसके लिए भी नेम का कोई चेंज करना पड़ता है? आशीष चौहान जी, थैंक यू, आपने मेरे चैनल पे आए और आपने एक कमेंट करा, मुझसे एक सवाल पूछा, तो मैं इसका जवाब आपको देती हूँ। जब भी हमारा नाम हम लिखते हैं, राइट, एंड काफ़ी बार हम उसके आगे कुछ स्टार्टिंग में कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो DR लिख देते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो भी लिख देते हैं प्रोफेसर, इंजीनियर कभी कभार ER लिख देते हैं, तो मिस्टर फॉर द मेल एंड मिसेस फॉर फीमेल या मिस फॉर फीमेल। तो इस तरह के जो स्टार्टिंग के जो आइडेंटिटी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नेम स्पेलिंग कैलकुलेशन में हमें इन्हें काउंट करना है या नहीं? द शॉर्ट आंसर इज हमें इन्हें काउंट नहीं करना है। यस, जो ये कॉमन टर्म्स होते हैं वी डोंट हैव टू ऐड देम। यस, और आप जब भी इनको लिखें, मिस्टर लिखें, चाहे मिसेस लिखें, चाहे मिस लिखें, चाहे डॉक्टर लगें, हमेशा उसके बाद एक डॉट जरूर लगाएं ताकि वो उसके फ्लो को ब्रेक करते, राइट, उसके आगे हमेशा एक डॉट लगाएं और नेम स्पेलिंग कैलकुलेशन में उसको ऐड नहीं करना है। आई होप आपके सवाल का आपको जवाब मिला होगा और आपके इस सवाल से काफी सारे लोगों की जिज्ञासा शांत हुई होगी। अब मैं बढ़ती हूँ हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये भी कहीं ना कहीं नेम स्पेलिंग से रिलेटेड है और कुलवंत कौर जी मुझसे पूछती हैं, व्हेन ड्राइवर 8 है तो नेम स्पेलिंग 1 पर आ सकता है क्या? मैं कहूंगी कि इजी सवाल मुझसे पूछ लिया और मैं सोच भी रही हूँ कि आपने क्यों पूछा। इसका मतलब आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि जो मैंने वीडियोस बनाई हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के बारे में, उसके हर नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इनके लकी नंबर है, क्या नंबर्स टू बी अवॉइडेड है, प्लीज उसको जाके जरूर देखें। अगर आपने वो देखा होता तो ये सवाल आपके जहन में शायद नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, राइट। अगर आपका ड्राइवर नंबर 8 है तो उसको जो नेम स्पेलिंग है उसको हम 1 पे बिल्कुल भी नहीं ला सकते। लॉजिकली 8 नंबर से अगर आप रूल होते हैं, ड्राइवर नंबर 8 है, इसका मतलब रूलिंग प्लैनेट हो गया शनि, एंड शनि हो गया आपका रूलिंग प्लैनेट। और अब आप क्या पूछ रहे हैं, क्या मैं नंबर 1 पे ला सकती हूँ? नहीं। 1 किसका होता है? सूर्य का। सूर्य और शनि का तालमेल अच्छा नहीं है, ये दोनों एंटी और ऑपोजिट नंबर्स हैं, तो ये बिल्कुल कतई भी नहीं करना है आपको, बिकॉज आप रूल होते हो नंबर 8 से। और कोई जो भी होता है जिसके लिए भी आपने सवाल पूछा उनको ऐसा नहीं करना है। एंड मैं हिदायत दूंगी उन सब लोगों को कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ना बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है। सो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो स्पेशली 1 to 9 नंबर्स वाले जरूर जाके देखें, आपका बेस उससे स्ट्रांग होगा एंड इट विल रियली हेल्प यू टू ग्रास्प मोर कमेंट्स। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर ऑल्सो मैं कोशिश करूंगी इस तरह के सेशंस लाने के लिए, सवाल आपके और जवाब नीला के, एक सीरीज ही शुरू कर देती हूँ ताकि मैं आपके ये जो सवाल है, जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, इनको एड्रेस कर पाऊँ, राइट। उसके लिए मैं आपको जरूर ये इंकरेज करूंगी, प्लीज मेरे वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों में, राइट। एंड जो भी सबसे ज्यादा लोगों में शेयर करेगा, अगर आप एटलीस्ट मेरे वीडियोस को, कोई भी वीडियो को 10 लोगों में शेयर करते हैं, राइट, और सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो आपके चांसेस फॉर योर क्वेश्चन टू गेट पिक्ड अप विल इंक्रीज। यस, एंड आई थिंक आई विल कम अप विद दिस सीरीज ऑफ सवाल आपके जवाब नीला के, और इसको एक रेगुलर सीरीज बना दूंगी ताकि आपके सवाल को मैं एड्रेस करती रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।